बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर के हवाले से मैं पहले भी को 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो थी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो अगस्त में हुआ था। ये ट्रेडिशनल एग्ज़ाम के हवाले से ये वीडियो है, वॉकिंग ऑन द मून। ये एक अमरीकी एस्ट्रोनॉट खलाबाज डेविड आर स्कॉट ने चाँद के ऊपर लैंड करने की और उससे पहले जो चाँद के ऑर्बिट में उन्होंने टाइम गुजारा था, उस वाले से बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शेयर की गई है कि किस तरह उन्होंने चाँद के ऊपर 67 आवर्स गुजारे, तकरीबन 3 दिन, और वहाँ पे जो खला के अंदर बेवज़नी की कैफियत के हवाले से अपने तजुर्बात डिस्कस किए और उसके अलावा फीलिंग्स डिस्कस की। फिर चाँद के ऊपर जो ग्रेविटी कम थी उस हवाले से, फिर चाँद के ऊपर जब वो वापस आए तो कौन कौन सी चीज़ें छोड़ के आए वो थी, और चाँद के ऊपर उन्होंने क्या क्या कुछ देखा। तो ये तमाम चीज़ें थी इसके अंदर। अब इसके क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो जो क्वेश्चंस हैं वो इसके आप देखें कि स्कॉट्स लैंडिंग एंड एक्सपीरियंस ऑन द मून, चाँद के ऊपर उसकी लैंडिंग और एक्सपीरियंस, ये मेन क्वेश्चन बनता है। ये सबसे अहम सवाल है। ये पेपर में आने का इसके चांस 70% होते हैं। जो बाकी 2 सवाल हैं उसके 30% चांसेस हैं। और स्कॉट्स फीलिंग आफ्टर कमिंग बैक टू अर्थ, ज़मीन पे वापस आने के बाद उसकी फीलिंग्स क्या थी। वो फीलिंग्स वो एंड पे बताता है कि मुझे फीलिंग ऐसी थी कि मैं जब चाँद को देखता था तो मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती थी कि जैसे कोई शख्स अपने वतन से दूर होता है और उसको तकलीफ़ होती है, तो मुझे भी यही फीलिंग्स होती थी कि चाँद के ऊपर मैं होके आया हूँ। तो मुझे फीलिंग्स ये होती थी कि शायद अब मैं दोबारा इस चाँद पे कभी नहीं जा सकूँगा। तो ये इस तरह की फीलिंग्स थी उसकी। और उसके अलावा एक और सवाल जो वेटलेसनेस की कैफियत थी, बेवज़नी की कैफियत। ये बेवज़नी की कैफियत जो थी ना, ये चाँद के ऊपर तो नहीं थी, ये बेसिकली उनकी जो कैफियत थी वो स्पेस के अंदर थी। जब वो चाँद के ऑर्बिट में स्पेस में उन्होंने को चक्कर लगाए थे, वो चाँद का तकरीबन पूरा एक चक्कर 1 घंटे में लगा लेते थे। चाँद पे उतरने से पहले उन्होंने एक कह लें कि वो उसका जायज़ा लेने के लिए एक चक्कर लगाते थे चाँद के ऑर्बिट में अपनी स्पेसशिप के अंदर। और उसमें वो बताता है कि तकरीबन आधे घंटे में हम चाँद के अंधेरे वाले हिस्से में होते थे, आधे घंटे के लिए हम चाँद के रोशन हिस्से में होते थे। तो हमारा दिन आधा दिन का, आधे घंटे का हमारा दिन और आधे घंटे की रात हुआ करती थी। और इस हवाले से उसने बताया कि बहरहाल वो कहता है कि मुझे पर्सनली वेटलेसनेस की कैफियत इतनी पसंद नहीं थी जितनी कि चाँद के ऊपर उतरते हुए चाँद पे उतरने के बाद जो 1/6 ग्रेविटी थी, चाँद की जो ग्रेविटी है 6 गुना कम थी। यानी ज़मीन के ऊपर अगर आपका 60 kg वेट है तो चाँद की चूँकि 6 गुना ग्रेविटी कम है, तो वहाँ पे आपका जो वज़न है वो तकरीबन रह जाता है 10 किलो। और चाँद के ऊपर चूँकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो अगर गिरते भी हैं तो स्लो मोशन में गिरते हैं। तो कहता है ये कैफियत मुझे बड़ी पसंद थी। ये ऐसे ही था जैसे रीडिस्कवरी ऑफ चाइल्डहुड हो, यानी बचपन इंसान का वापस लौट आए। और कहता है चाँद के ऊपर मैं जानबूझ के बार बार गिरता था, और लेकिन इसके लिए जो है ना मुझे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। और कहता है कि जो मैंने स्पेस सूट पहन रखा था उसके अंदर बेशुमार छोटी छोटी गैजेट्स और मशीनें काम कर रही थी। अगर उनमें से कोई एक भी गैजेट ख़राब काम करना शुरू करते दैट मीन सडन डेथ, चाँद के ऊपर एकदम से मौत वाक़ हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आप कीजिए। ये डिफरेंट अंदाज हैं क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन को पूछने के। ये आप करेंगे। ये उसके 2 years आफ्टर जब वो वापस लौटा तो वो उसकी क्या फीलिंग्स थी। यहाँ एक कोटेशन दी गई है उस हवाले से, सम टाइम आई कैन स्कैर्सली बिलीव दैट आई हैव एक्चुअली वॉक ऑन द मून। ये उसके आने के बाद
उसने जब जब उसकी फीलिंग्स थी, जब वो चाँद के ऊपर को देखता था तो ये फीलिंग्स उसको होती थी। तो उस हवाले से उसने जो है ना एक लाइन बोली थी, वो उस लाइन को डिस्कस एलेबोरेट करने के लिए कहा गया। और वेटलेसनेस के हवाले से ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ये एक ही दफ़ा क्वेश्चन आया वैसे पेपर में, लेकिन ये बहरहाल एक अहम टॉपिक तो है इसका।